हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का है हमारे पास 11। कौन सा नंबर है बेटा? 11 नंबर। आप मेरे को पढ़ के बताइए क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। तो बेटा कौन सी डेट लिखी हुई है हमारे पास? फर्स्ट हाँ, अप्रैल। और ईयर कौन सा लिखा हुआ बेटा? 2021। और क्या है? अप्रैल फर्स्ट। क्या आएगा बेटा? टू बैलेंस बीडी। कितना है बेटा? कैश का बैलेंस है हाँ। कितना है राजा? 1 लाख। 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी ओवरड्राफ्ट लिखा है तो जब भी ध्यान रखना है बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से शुरू होगा। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस बीडी ही लिखेंगे बेटा, सीडी नहीं। सीडी तो लास्ट में आता है। तो बैंक का कितना है बेटा? 5 लाख रुपीज। बोलो हाँ। ठीक है। और डेट थी हमारे पास अप्रैल फर्स्ट। नेक्स्ट बोलो बेटे। सोल्ड गुड्स अप्रैल 2। हाँ, अप्रैल 2 को हमने गुड्स सोल्ड किए। और क्या लिखा है साथ में? बस अप्रैल 2 सोल्ड गुड्स। हाँ, अप्रैल 2 अप्रैल 2 हमने गुड सोल्ड किए तो क्या आएगा? टू सेल्स अकाउंट। कितना है बेटा जी? 3,48,000। 3,48,000। नेक्स्ट बोलो। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। हाँ जी, हमने क्या किया? गुड्स बोलो, एंट्री तेज बोलो बेटे थोड़ा सा। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक द सेम डे। हमने क्या किया? सेल्स की और हमने चेक मिला और हमने क्या किया? उसको सेम डे बैंक में डाल दिया। तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। कौन सी डेट है बेटा? अप्रैल 3। अप्रैल 3। कितना है बेटा? बैंक में कितना जाएगा? कितने की सेल थी हमारी? 3,36,000। 3,36,000। बोलो हाँ। हाँ। नेक्स्ट एंट्री क्या है बेटा? सोल्ड गुड्स टू रीमा पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। चेक। अब देख नीचे देखो कि चेक डिपॉजिट किया है हमने। हाँ। बाद में देखो, मैंने आपको पहले भी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जब हमें चेक मिल जाए इस तरीके से और बाद में डिपॉजिट होगा तो हम क्या लिखेंगे बेटा? एंट्री चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू टू क्या लिखेंगे? टू कैश। कैश नहीं, किसका नाम है? रीमा। भूल जाते हो बेटा। कितने का चेक था? 1 लाख। 1 लाख रुपए का चेक। क्या हमने डिपॉजिट कराया सेम डे? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है जो नेक्स्ट डे है। कौन सा डेट है? 6 अप्रैल को। 5 अप्रैल को हमें मिला ये। ठीक है। फिर हमने इसको डिपॉजिट कराया कब? 6 अप्रैल को। देखो नीचे लिखा होगा, एंट्री में आएगा। अभी छोड़ देंगे। तो अभी क्या है, हमें पता चल गया कि जो 5 अप्रैल को जो चेक मिला था वो हमने 6 अप्रैल को डिपॉजिट कराया। अभी क्योंकि उसमें लिखा है, क्वेश्चन में साइलेंट है, साइलेंट नहीं है, क्वेश्चन में बता रखा है कि जो चेक रीमा से मिला है उसको हमने 6 तारीख को बैंक में डिपॉजिट किया है। तो 5 तारीख को हम ये एंट्री कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। करेक्ट है। चल भाई, 6 तारीख की क्या एंट्री है? राम पेड बाय चेक। नहीं, एंट्री ये गलत है। ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया था कि लिखिए एंट्री, क्योंकि इसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर जो है गलत हो रहा है। तो इसलिए जो इसकी ट्रांजैक्शन, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन क्या है? रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम लिखा है। क्या बेटा? रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू राम। और राम वाला चेक जो है हमने सेम डे, कौन सी तारीख है बेटा? अप्रैल 6। कितना चेक था बेटे? 78,000 का। बोलो हाँ। ठीक है। और फिर अब देखो नीचे लिखा हुआ है कि जो रीमा वाला चेक था हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। ऐसा लिखा है? हाँ, तो लिखा है तो हम क्या करेंगे? सेम 6 अप्रैल को क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड। बोलो हाँ। कितने का चेक था मैडम का? 1 लाख। 1 लाख रुपए का। बोलो हाँ। डाउट है बेटा कोई? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल पेड हिम बाय चेक। हाँ जी, बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल। और कैसे दिया बेटा उसको? चेक से। तो क्या लिखेंगे? बाय चेक, बाय बैंक। तेरा भला हो जाए तेरा। राहुल कितना था? अप्रैल कौन सी है? अप्रैल 7।
कितना है, कितना पेड किया बेटा राहुल को? 44,800. 44,800. नेक्स्ट बोलो क्या है? Salaries paid to staff by check. हाँ जी, सैलरी पेड की है किसको? स्टाफ को। देखो जी, आ रहा है डेबिट में, जा रहा है क्रेडिट में, ठीक है। स्टाफ को सैलरी दी है तो क्या लिखेंगे? बाय स्टाफ सैलरी या सैलरीज लिख दो। कौन सी डेट थी बेटा जी? April 7. अप्रैल 7 थी अभी। हाँ. कितने की सैलरी दी है? सैलरी 2,22,000. 2,20,000. 2,20,000 चेक से दिया था। हाँ. चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो क्या लिखी है? Deposited in bank. हाँ जी, डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। तो डिपॉजिट किया किस में? बैंक में, ठीक है। तो बैंक में डिपॉजिट किया तो एंट्री क्या होगी? बोलो। बैंक अकाउंट, Bank account debit. डेबिट टू क्या? Cash account. टू कैश अकाउंट। कितना डिपॉजिट किया राजा बेटा? 3 lakh. 3 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। कितना? 3 लाख रुपीस हमने क्या किए? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब देखें बैंक अकाउंट कहाँ है, बहुत ध्यान से चलो। बैंक अकाउंट कहाँ है बेटा? Cash. Bank account. डेबिट में। तो क्या लिखेंगे? टू Cash account. कैश अकाउंट। डेट बताओ पहले। April 10. अप्रैल 10 अप्रैल की एंट्री है। और देखें हमें डेबिट किसे करना है? बैंक को। तो बैंक के सामने अमाउंट क्या लिखा है हमारे पास? 3 लाख रुपीस। तो बैंक को यहाँ डेबिट कर दो 3 लाख रुपीस से, बोलो हाँ। हाँ. और यहाँ क्या लिखेंगे? C स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ, अप्रैल 10 की फिर से एंट्री। यहाँ क्या लिखेंगे? बोलो By भाई। bank account. बाय By bank account. बाय बैंक अकाउंट। Contra. और यहाँ लिखेंगे कॉन्ट्रा। और डेबिट किसे करना है? क्रेडिट किसे करना है हमें? कैश को। कैश। तो 3 लाख रुपए क्रेडिट करते हैं, बोलो हाँ। हाँ. नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है? Received a check from Suresh and paid into bank. हाँ जी, सुरेश से मिला और बैंक में जमा कराया है। लो जी लो, क्या लिखेंगे बेटा जी? टू To Suresh. सुरेश। कितने का चेक था साहब का? 1,28,000. 1,28,500, ठीक है। तो आ गया चेक था तो 1,28,500, बोलो हाँ। हाँ. ठीक है, समझ आती है बात? हाँ. नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है? Received from R.K. Kumar a check settlement of his account of rupees 1,95,000 हाँ जी, और 1,87,000. हाँ जी बेटा, वो बता रहे हैं कि राम से, आर कुमार से हमने 1,95,000 रुपए लेने थे, उसके बदले में 1,87,500 रुपए का चेक हमें मिल गया। तो चेक मिल गया, जो मिल गया ले लो। किससे मिला है? आर कुमार से। बेटा सुरेश वाली का आपने डेट नहीं बताई। April 11. अप्रैल 11 थी, हाँ. ठीक है। और ये आर कुमार वाली April 15. अप्रैल 15। तो देखें जी, यहाँ आ गया 1,87,500 रुपए, यानी कि 7,500 रुपए का हमने उनको डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। करेक्ट है? हाँ. हमारे पास जो आएगा हम वो लिखेंगे, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड यहाँ माइनस करके लिखना होता है। नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है बेटा? Paid wages in cash. पेड वेजिज इन कैश। भाई साहब वेजिज दे दिए, बाय वेजिज। कौन सी डेट है बेटा? अप्रैल 18. कितना है? 30,000. 30,000, बोलो हाँ। हाँ. समझ आ रही बात? हाँ. नेक्स्ट बोल बेटा क्या लिखा है? April 20 bank charges. अप्रैल 20 बैंक चार्जेस। अप्रैल 20. 20 बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस 5,000 रुपए. 5,000 रुपए। बड़ी खराब बैंक है भाई, प्राइवेट बैंक है साहब की, ऐसी काटती है चार्जेस के। चलो जी नेक्स्ट बोलो। April 22 withdrew from bank. विड्रॉ फ्रॉम बैंक से विड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब सिंपल सी बात, एंट्री क्या होगी? बोलो। कैश Cash अकाउंट, account debit. कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। हाँ. कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बेटा जी? बैंक अकाउंट। कितना है राजा? 1 लाख रुपए, ठीक है जी। बेटा जो चीज नहीं समझ में आए उसको लिख के कर लो। देखो कैश अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। अप्रैल कौन सा है बेटा जी? April 22. 22, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे राजा? टू क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट। क्या आएगा बेटा? To bank account. क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रा। डेबिट किसे करना है?
कैश को डेबिट करना है कितने से, 1 लाख रुपए से, तो 1 लाख रुपए यहाँ लिखेंगे, बोलो हाँ। हाँ। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे अप्रैल, देखिए जी सेम टाइम में कर रहे हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ये नहीं कि बाद में करेंगे, आधी अभी करी बाद में, अपने सीसी बराबर चल रहे हैं। देखो 2 यहाँ गए, दूसरा आने वाला है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना है राजा बेटा, 1 लाख। हाँ जी। क्रेडिट किसे करना है, बैंक को। बैंक को, तो बैंक को क्रेडिट कर दिया, कितना आसान है। नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, तो क्या आ गया बेटा, बाय ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आ गई। ठीक है जी, कौन सी डेट है बेटा, अप्रैल 22। कितना ड्राइंग्स किया है, 1,20,000 कहाँ से निकाला है, बैंक से, बैंक से। तो 1,20,000 बैंक से, बोलो हाँ। हाँ। नेक्स्ट बोलो, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक। हाँ कौन सी डेट, अप्रैल 25। 25 बाय, भाई सारा पैसा चेक से ही दे रहा है जी, बहुत पैसा है इसके पास बैंक में, बैंक ओवरड्राफ्ट में चल रही है, जो आ रहा है बैंक से दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, हमें क्या काम दुनिया से, हमें श्री कृष्ण प्यारा, हमें जो कहेगा हम वो करते रहेंगे, हम तो उसके अकाउंटेंट हैं, करा भाई। चलो भाई, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है बेटे, 31,500। 31,500। नेक्स्ट बोल बेटे, इशूड ए चेक टू सुधा एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस ऑफ फॉर गौरव 2 लाख। देखो जी किसकी बना रहे हैं हम लोग, बुक्स, गौरव। गौरव की। और गौरव ने क्या खरीद रहा है, घर खरीद रहा है, ऑफिस नहीं खरीद रहा, घर खरीद रहा है, और चेक दे दिया एडवांस में, किसको, सुधा को। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या हो गई, उसके लिए ड्राइंग्स हो गई, क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय ड्राइंग्स। बेटा डेट बोलो फिर से, अप्रैल 25। 25 पे अटका अभी तक ये, कितने ड्राइंग्स बेटे, 2 लाख रुपए। नेक्स्ट बोल बेटा, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आया देखा बैंक में पैसा, बैंक कलेक्टेड, बोलो इंटरेस्ट, कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी बैंक, हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो बैंक ने यानी कोई शेयर्स खरीद रखे थे, इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके 15,000 रुपए हमें अब मिले हैं, तो मिले हैं तो ले लो। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा जी, टू इन्वेस्टमेंट, बैंक क्यों आएगा काका, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कितना था, अप्रैल कौन सी है, 30। अब आया भाई अप्रैल 30 को, कितना था, 15,000। तो 15,000 बैंक में ही आएंगे, या हमें बैंक मैनेजर देने आया घर पे, कैश थोड़ी देने आया, फिर क्या है, बैंक में कर देगा क्रेडिट, लो सर। ठीक है जी, टोटल करते हैं, अब हम टोटल करेंगे, कैश का टोटल करेंगे, तो कैश का टोटल यहां से करेंगे, 1 लाख, 2 लाख और 5,48,000। देखिए जी, कैश का डेबिट आ रहा है मेरे पास 5,48,000। 5,48,000, ठीक है भाई। और कैश का क्रेडिट कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, 3,30,000। 3,30,000। ठीक है जी, तो यहाँ पर सीडी अगर निकालेंगे तो आ जाएगा बेटा 2,18,000, एम आई राइट, हाँ। ठीक है। अब देखो, जब भी ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन हो थोड़ा केयरफुल रहो, कि हमें ध्यान रखना है कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो जनरली हमारे पास क्रेडिट बैलेंस ही ज्यादा आएगा बैंक का। ठीक है, तो बैंक का जो मैंने टोटल किया है वो आ रहा है मेरे पास 11 लाख, कितना आ रहा है बेटा, 12,31,000, 12,21,000, 12,21,300 रुपए। यानी जो बैंक का डेबिट है बेटा, दोबारा बोलो कितना था, क्रेडिट था, सॉरी, 12,21,300, 12,21,300, और डेबिट कितना आ रहा है राजा बेटा, 11,45,000। 11,45,000, बोलो हाँ। हाँ। ठीक है, ये 0 से 0, 0, 3, 11 में से 5 के कितने बचे बेटा, 6, और फिर मेरे पास कितना बचा यहाँ पे, 11 में से 4 के बचे 7। बोलो समझ आती है बात। हाँ। तो 76,300 रुपए हमारा ओवरड्राफ्ट अभी भी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। समझ आ गई बात। तो देखें टोटल किस तरीके से करना है, बहुत केयरफुल चलना है हमने। तो देख बेटे, तो सबसे पहले यहां लिख लो अप्रैल 30, अप्रैल 30,
तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, और यहाँ भी हमारे पास टू बैलेंस CD आएगा। बोलो हाँ। अप्रैल 30 ऑलरेडी है, ठीक है। अब हमें पहले कैश का टोटल करते हैं। किसका बेटा, कैश का टोटल करते हैं। कैश का टोटल कितना आया था राजा बेटा, बोलो गोपी गोपी टाइल टाइल। कैश का टोटल आया था 5,48,000। तो यहाँ लिखेंगे 5,48,000। बोलो हाँ। और ये हो गया 5,48,000, ठीक है। अब ध्यान से देख बेटा, टोटल कई बार बच्चे इधर का उधर पटक देते हैं, गलती करते हैं। तो बैलेंस सीडी हमारा किसका है, कैश का। तो कैश का कितना आया बेटा हमारे पास बैलेंस सीडी, 2,18,000। समझ आती है बात। लो जी, मैंने इसको गोल धारा भी बना दिया। तो जो सीडी है वो मेरा, वो क्या बनेगा, बीडी बनेगा। क्या बनेगा बेटा, बीडी बनेगा। कौन, अप्रैल निकल गया तो क्या आएगा, 1 मई, ठीक है। 1 मई तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस बीडी। काम पूरा करके रखो भाई। कितना आ गया बेटा, 2,18,000। ये तो हमने कलाकारी किसकी करी है, कैश की, ठीक है। अब किसका करना है हमने, बैंक का। और आपको ये पता है कि बैंक का टोटल मेरा क्रेडिट साइड का ज्यादा है, पता है। तो कितना था बेटा, 12,21,300। समझ आती है बात, ठीक है। फिर यहां पर भी इसको टोटल करेंगे। कितना आ रहा है बेटा, 12,21,300। बहुत आराम आराम से चल बेटे। शुरू में 2-3 क्वेश्चन ध्यान से करो, फिर अपने आप फ्लुएंसी बन जाएगी करने की क्वेश्चन, ठीक है। बहुत धीरे धीरे चलो। ट्रांजैक्शंस को देखो क्या है। अब हमारा जो बैलेंस सीडी जो बचेगा, टू बैलेंस सीडी किसका, बैंक का, वो कितना बचा है बेटा, 76,300 रुपए। देखिए बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आएगा आपके पास। बहुत छोटी छोटी ट्रांजैक्शन, 7-8 ट्रांजैक्शन दे देगा और कहेगा जी कर लो, लेकिन हमें आना चाहिए, ठीक है। कोई भीषण क्वेश्चन भी हो, आना चाहिए हमें, ठीक है। अब बेटा इसका बैलेंस सीडी बन गया, तो ये क्या बनेगा इधर जाके, बाय बैलेंस बीडी। क्या बनेगा बेटा, बाय बैलेंस बीडी। कितना, कहां लिखेंगे, बच्चे उठा के यहां लिख देते हैं कई बार, बैंक में लिखेंगे। बैंक में कितना बेटा, 76,300। बोलो हाँ। कोई डाउट है तो बता बेटा। नहीं। समझ आती है बात। यानी कि अगर मैं अभी भी कहूं कि मेरा जो ओवरड्राफ्ट है, क्वेश्चन भी ओवरड्राफ्ट से शुरू हुआ था 5 लाख से, यानी 1 मई को हमारे 1 अप्रैल को हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट था 5 लाख रुपए, ठीक है। और 1 मई को अब कितना है, 76,300। और कैश का जो ओपनिंग था मेरे पास 1 लाख रुपए, ठीक है। और वो अब कितना है मेरे पास, 2,18,000 रुपए। समझ आती है, ठीक है। बात समझ में आती है। इजी था क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक एंट्री एरर है। आप उसको बुक में भी ठीक कर सकते हैं। जो एरर राम वाली एंट्री है वो है चेक रिसीव फ्रॉम राम, ठीक है। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपने उस एरर को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम राम, डेट उसके अंदर दी हुई है अप्रैल 6 की एंट्री है, उसको ठीक कर लीजिएगा, आपका आंसर बुक से बिल्कुल टैली हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।